एक दो महीने मस्त पढ़ा बोर्ड्स के बाद, जब लोग पार्टी करते हैं एंजॉय करते हैं, तब उस वक्त मैं पढ़ रहा था। यार सीयूटी अगर आपने क्रैक किया तो पार्टी तो नहीं की होगी उस टाइम के लिए। I mean, उस वक्त मतलब वो तो एक दो नहीं महीने की कुछ होगी नहीं यार, किया। नहीं किया होगा, सिर्फ एक दो महीने में निकल गया था। मतलब बोर्ड एग्जाम तक तो पूरा बोर्ड एग्जाम होता है, तब तो वही पढ़ना होता है, बट फिर सीयूटी के लिए एक दो महीने का ही गैप कितने रहता है, gap उसके बाद था? सीयूटी उतने रहता में है। निकल गया। सो मेन मेरे को लगता है बोर्ड एग्जाम तक तो सब पढ़ते हैं, उसके हाँ। बाद मैं बोलता हूँ कंपटीशन ऐसी चीज है ना, कंपटीशन का टेंशन नहीं लेना चाहिए। हर एवरी डे कंपटीशन कम होते रहता है, बिकॉज एवरी डे मोर पीपल कीप गिविंग अप। Hi guys, welcome again to another episode of Dil Se Diyu today. So आज हम बात करेंगे उस नोशन की जिसमें हमें लगता है कि अगर वो टॉपर है तो उसकी लाइफ सेट है. So in today's episode we will try to find out the reality of the hard work and the struggles that goes behind it, especially in your teenage. उस टाइम पे फोकस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उस टाइम पे जो कर जाता है उसी की हम बात करेंगे. Apart from that, we will be talking about one of the most popular colleges of Delhi University, that is Shri Ram College of Commerce. उसके लिए हमारे साथ हैं आज आयुष्मान बत्रा, who is not only a student of SRCC, but also a topper of CUET and a budding entrepreneur. सो फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस एंड सर आप भी, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ठीक है आकाश, अब तो थोड़ी बहुत आदत हो जाती है एट टाइम्स ये करके, है ना. सो आई एम आयुष्मान बात्रा, मैं अभी सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में. ऑफ कोर्स बहुत बार ये भी होता है, मतलब अभी बहुत लोग आते हैं ना हमारे पे पर्सनालिटीज वगैरह, तो लोग मैं प्रिंसिपल को बोलते हैं इट्स सो नाइस टू बी इन इंडियाज बेस्ट कॉमर्स कॉलेज. तो मैं प्रिंसिपल मैम भी करेक्ट करते हैं, इंडिया नहीं एशिया, इंडिया नहीं एशियाज बेस्ट कॉमर्स कॉलेज. हाँ, सो यस, बहुत सारे पब्लिकेशंस वगैरह में भी ऑफिशियली भी उन्होंने क्रेडिट करा है एसआरसीसी को, कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज. यस, लकी यू. सो आई मीन नॉट लकी यू, आई मीन लकी यू. या हाँ, मतलब आई कंसीडर माय सेल्फ वेरी लकी, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. नहीं, आई मीन सो just maybe just go through the journey how you landed in SRCC. श्योर. सो मतलब अभी पहले हमेशा क्या होता था एसआरसीसी के केस में कि तुम्हें बोर्ड्स में बहुत अच्छे स्कोर लाने होते हैं 12th में. सो बट अभी हमारे टाइम से चेंज हो गया, मतलब अभी भी सीयूटी वाला चीज इंट्रोड्यूस हुआ है. सीयूटी एज एन एग्जाम, इट्स एन एंट्रेंस एग्जाम, जैसे जेई नीट यूटिलाइज होता है ना उसके लिए फॉर योर एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनटू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल. इंजीनियरिंग के लिए जेई होता है, जेई एडवांस होता है, देन तुम्हारे मेडिकल के लिए नीट होता है. वैसे ही सीयूटी भी इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर योर बाकी ओवरऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए. सो अभी डीयू के लिए भी सीयूटी इंट्रोड्यूस हुआ, तो वहां पे आई वाज ऑल इंडिया रैंक 1. तो उसमें मैंने तो उसमें आई स्कोर्ड 100% आइल इन 5 सब्जेक्ट्स. तो 100% आइल. हाँ, मतलब रोटी सब्जी चक्की का आटा है, मुझको बताओ. अभी ब्रांड स्पॉन्सरशिप हो जाएगा आशीर्वाद का. अच्छा ठीक है. नहीं, आई मीन ग्रेट यार, आई मीन सो ग्रेटफुल फॉर यू, सो हैप्पी फॉर यू that you actually did what you wanted to do always. So how did this thought of SRCC came into your mind? ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इसके लिए मेरे पास इतनी अच्छी स्टोरी है ना, जो कि अनबिलीवेबल सा लगता है. ऐसा लगे जैसे कि मैंने क्राफ्ट बनाई है क्या आपने? हाँ, नहीं बनाई नहीं है, एक्चुअल स्टोरी है. It feels like that it is a story, but it's not a story. It's not a story. Then what it is? सो सीन ये था कि मैं अपने पापा से, मेरे पापा बीकॉम एलएलबी का उनका बैकग्राउंड है, तो मैंने उनसे क्लास 4 का जब मैं था, तो मैंने ऐसे नॉनचैलेंटली पूछा था कि पापा बेस्ट कॉलेज कौन सा. सो सिंस उनका भी कॉमर्स वगैरह के अराउंड ही बैकग्राउंड था, उन्होंने बोला एसआरसीसी. तो फिर मैं नीचे नेट कैफे गया, या तो उसी दिन या इमीडिएट डे, बहुत पहले था तो हार्ड टू रिकलेक्ट दैट, बट मैंने सर्च करा एंड आई सॉ दैट क्लॉक टावर. अब तो सब जानते हैं एसआरसीसी के क्लॉक टावर, इनफेमस फोटो. मैंने वो देखा एंड बॉय डिड आई फॉल इन लव. यार I do not know what's clock tower. क्लॉक टावर मतलब एसआरसीसी का जो मेन बिल्डिंग है, वहाँ पे ऊपर क्लॉक टावर है, वो बहुत ही आइकॉनिक्स है. जैसे मतलब बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में एक आइकॉनिक चीज होती है ना, जिसके कारण उसे रिलेट करते हैं. हाँ एग्जैक्टली. सो एसआरसीसी का क्लॉक टावर बहुत आइकॉनिक है, वही लोग देखना चाहते हैं एसआरसीसी आके. सो मैंने वही देखा था फर्स्ट टाइम मैंने सॉ दिस. पढ़ाई तो क्लास 4 में कौन ही पढ़ाई का सोचेगा, मैं तो क्रिकेट खेलता रहता था. हाँ. So SRCC में मतलब inside the classroom you're saying? नहीं, मैं जब क्लास 4 में था तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, तब तो मैं क्रिकेट वगैरह खेलता रहता था. बट हाँ, मैंने वो देखा एंड बॉय डिड आई फॉल इन लव कि यार इसी जगह जाना है. एंड देन फिर इवेंचुअली क्लास 9 10 पढ़ते मेरे को लगा कॉमर्स ही मेरे को लेनी चाहिए, वही बढ़िया है. तो 10th में 96 आए थे. लॉट ऑफ पीपल वेयर अगेंस्ट एज वेल कि 96 आगे साइंस ले लो, बट आई वाज लाइक नहीं, मेरे को कॉमर्स ही लेना है. माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी, सो मैंने फिर कॉमर्स लिया एंड देन 12th में 98 आए. तो बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू 98 would not have been enough to get into SRCC. नहीं होता है enough. 99 100 तक चला जाता है. सो यहाँ पे मेरा लक बेनिफिट किया कि सीयूटी आया एंड फिर मैंने उसको यूटिलाइज किया. एक दो महीने मस्त पढ़ा बोर्ड्स के बाद, जब लोग पार्टी करते हैं एंजॉय करते हैं, तब उस वक्त मैं पढ़ रहा था. यार सीयूटी अगर आपने क्रैक किया तो पार्टी तो नहीं की होगी उस टाइम के लिए. उस वक्त मतलब वो एक दो महीने कुछ नहीं किया.
सिर्फ 1-2 महीने में निकल गया था। मतलब बोर्ड एग्जाम तक तो पूरा बोर्ड एग्जाम होता है, तब तो वही पढ़ना होता है, बट फिर सीयूटी के लिए 1-2 महीने का ही गैप रहता है, उसके बाद सीयूटी रहता है। सो मेन मेरे को लगता है बोर्ड एग्जाम तक तो सब पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ कंपटीशन ऐसी चीज है ना, कंपटीशन का टेंशन नहीं लेना चाहिए, हर एवरी डे कंपटीशन कम होते रहता है, बिकॉज एवरी डे मोर पीपल कीप गिविंग अप। तो एग्जाम जब हमें लगता है कि 14 लाख 15 लाख लोग दे रहे हैं, 1000 लोग दे रहे हैं एग्जाम, बाकी सब मेंटली डिफीटेड है, उन्हें पता ही है वो नहीं देना चाहते, या वो पहुंचने वाले नहीं है, वो टॉप नहीं करने वाले। वो लिमिटेड लोग हैं जिन्हें वो अपने माइंड से वो लोग अभी तक हारे नहीं है कि नहीं मैं अपना बेस्ट तो दूंगा, जो मिले वो देखा जाएगा। सो मेंटली पहले नहीं हारना है। इट्स ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप टिल द एंड, राइट? हाँ, this is all about that. It's absolutely. all about that, a lot of people give up mentally, right? तो वही maybe they are just about to reach the place, but before that only they just gave up कि ठीक है यार नहीं हो रहा है। इसके लिए तो बहुत एक मस्त स्टोरी है, मतलब एक ना वो था, जैसे मैंने बुक में पढ़ा था थिंक एंड ग्रो रिच में, कि एक पर्सन था, उसने मतलब एक गोल्ड रश टाइप का एक एज था जहाँ पे बहुत सारे लोग ना शवल्स खरीद रहे थे, एंड देन वो गाड़ के गोल्ड निकालना चाहते थे, डायमंड्स निकालना चाह रहे थे। तो उसने एक बंदे ने लीज करा उसको शवल से, उसने वो ही मतलब डिग, वो नीचे जाके डिग करा, एंड देन ही ट्राइड टू फाइंड आउट गोल्ड डायमंड कुछ भी, उसको नहीं मिला। फिर मतलब उसने 20 दिन 25 दिन करा, एंड उसने फिर जिससे लीज किया उसको वापस दे दिया कि फालतू है, कुछ नहीं मिला। बट वो पर्सन फिर एक दिन जाके जिसको लीज किया था वो एक दिन किया, उसको पूरा मिल गया। हाँ, एंड गिव अप कर दिया। मोस्ट के केसेस में यही होता है कि तुम एकदम एंड तक पहुंच चुके हो तो देन यू गिव अप। यही होता है, ठीक है। I mean, and how did you feel when actually you got into SRCC? I mean, a dream come true, right? How did you feel? What was the feeling? सुबह 4-5 बजे मेरे को अपना रिजल्ट दिखा था, बिकॉज उस वक्त मैंने अपना बैकअप कॉलेज ले लिया था, जेवियर्स कोलकाता। तो सेंट जेवियर्स कोलकाता मेरा बैकअप कॉलेज था, इन द सेंस इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। तो आई वाज लाइक कि अगर एसआरसीसी नहीं होता तो आई वुड गो देयर, बिकॉज एसआरसीसी ड्रीम था। तो बट आई आल्सो हैड टू हेज माय लाइक रिस्क को हेज करना था ना, तो वो चीज था। तो मैं उधर उस वक्त जेवियर्स में था, कॉलेज स्टार्ट हो चुका था, तो हमारे 6 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है, टू वेक अप एट 4:30, एंड रिजल्ट पिछले रात को आया था, बट वेबसाइट क्रैश हो गई थी। इंडियन कॉलेजेस एंड इंडियन वो है ना, तो वो तो होता है, वेबसाइट क्रैश हो गया। तो फिर सुबह मैंने उठ के देखा, एंड मैं देख के पागल हो गया। मेरे साथ मेरे 4-5 वो पीजी में मेट्स थे ना, वहां पे तो वो लोग सब देख रहे, बोल रहे कि भाई ये अनरियल है, रिजल्ट चेक कर। 5 में 100 परसेंटाइल, 7 सब्जेक्ट दिए थे, 5 में 100 थे, एंड देन 5 बाकी 2 में 99.8 एंड 99.2। सो ये अनबिलीवेबल सा लग रहा था, मैं खुद बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा होगा यार, हो गया? हाँ, नहीं अभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं इतने सारे सब्जेक्ट दिया था कि कुछ में फुल हो जाएगा। दैट वाज माय इंटेंट टू गिव 7 सब्जेक्ट्स, रिक्वायर्ड 4 होते हैं, मैंने 3 एक्स्ट्रा दिए कि किसी ना किसी में तो 100 होंगे, इधर पता चला सब में हो गए। सो दैट वाज थोड़ा अनबिलीवेबल। नाइस टू नो यार, आई मीन happy for you, congratulations for that. So just maybe take us through your routine from the moment you wake up in the morning and till the time you get into your bed. So what's your routine? I mean, बहुत हाँ, मतलब जैसे एक सीयूटी का टाइम तो बहुत डिफरेंट होता था, अभी बहुत डिफरेंट है कॉलेज का। जरूर। सो सीयूटी के टाइम में इट यूज्ड टू बी कि बोर्ड एग्जाम तक मैंने लिमिटेड ही पढ़ाई करी थी, लाइक दिन में 3-4 घंटे, इससे रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। नहीं होता। How much did you score? बोर्ड्स में 98%, उससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। इफ यू आर कंसिस्टेंट। सुन लो यार, सब लोग सुन लो। हाँ, सही बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी ऑनेस्ट। 3-4 घंटे से ज्यादा अगर तुम कर लोगे इतना भी, एंड यू आर कंसिस्टेंट, तुम रोज पढ़ रहे हो, एंड मतलब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना, उसको पढ़ाई कंसिडर नहीं करते कि स्कूल में तो क्या टीचर बोल रही है उसको सुनना है, अब जाके एक्चुअली पढ़ाई ट्यूशन के बाद होगी, है ना, सेल्फ स्टडी। बट ऑब्वियसली इट इज अ डिफरेंस ऑफ द माइंडसेट, एंड ऑब्वियसली दिस इज व्हाई वी आर सिटिंग हियर एंड आई एम टॉकिंग टू यू, so that people get to know what is the mindset that actually led you here. Right. So yeah, please. So उस वक्त तो मैं सीरीज भी देखता था, फन भी करता था, बाहर भी जाता था, जब तक बोर्ड एग्जाम थे, राइट। एंड बोर्ड एग्जाम के गैप जब रहता है ना, तो पीपल पुश देमसेल्व्स टू मच कि सारा अपना बेस्ट डाल लेना बोर्ड एग्जाम में, राइट। सो वो एक चीज था जो कि मैंने नहीं करा। लाइक दिस इज वेयर आई फील आई डिड द राइट थिंग, बिकॉज आई डिड नॉट पुश माई सेल्फ, अपने आप को बर्न आउट नहीं किया बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। आई डिड मैनेज एवरीथिंग, अच्छे से था, ठीक है, नॉर्मल अच्छा परसेंटेज आ गया। बट जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, फिर मैंने शुरू किया लाइक 10-10, 12-12 घंटे, इवन उसके बियॉन्ड, कि सुबह उठ के मैं रिवीजन कर रहा हूँ, फिर मॉक्स दे रहा हूँ, फिर एनालाइज कर रहा हूँ। हाँ, फॉर सीवीटी। तो वो था। Makes sense. So this is the routine of yours before I came to SRCC. अब अभी SRCC के केस में I'm doing a lot of things. I'm running 2 startups. एक edtech के रेंज में, मतलब CUT के स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं, एंड एक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है wherein we work with big brands. तो हम उनको कंसल्ट करते हैं। सो उसके लिए आई हैव क्यूरेटेड अ टीम। हाँ, सो एक में तो CUT स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, एक में ब्रांड्स को हम हेल्प करते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम हेल्प करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में। वी हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, एंड हमारी टीम जो कि मैंने पूरा इसको बिल्ड किया है, CEO, IITians, IIM के लोग सारे हमारी टीम में वर्क करते हैं। माइंड इज द edtech one, Scholarite Consulting is the consulting organization. Mind is like mentoring in new dimensions. So mentoring in new dimensions, इसका इंटेंट ही यही था कि बहुत सारे लोग कोचिंग का फीस वगैरह पे कर देते हैं जस्ट टू गेट दैट गाइडेंस, बिकॉज लोग पढ़ सकते हैं खुद से, मटेरियल भी अवेलेबल है, मोस्टली चीजें NCERT से आती है, मेन चीज है डायरेक्शन, गाइडेंस नहीं है। सो जो चीज मैंने भी मिस किया था, आई वांटेड कि ऐसी कुछ सर्विस हो। सो मैंने बोला जब तुम खुद इतने
स्ट्रांगली बिलीव करते हो प्रॉब्लम में, तब यू शुड एक्चुअली क्रिएट दैट, विच इज वाई मैं और मेरी फ्रेंड किंजल, वो मेरे साथ को-फाउंडर है, वो भी 800 में 800 लाई थी, वो भी एसआरसीसी में, तो हम लोग दोनों ने मिलके इसको क्रिएट किया था। Great initiative, yeah. Must be really good. So tell me about the challenges that you guys faced when you were actually trying to build a startup from scratch, and were there any challenges? Definitely course. there must be. चैलेंजेस होता है, मतलब इट्स लाइक यू आर डूइंग समथिंग अनकन्वेंशनल, राइट? जहाँ पे एसआरसीसी में तुम्हें अच्छे सोसाइटीज मिलता है, अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं, इंटर्नशिप्स तुम्हें अच्छे लोग बहुत करते हुए दिखेंगे, बहुत सारे लोग सीए करते हुए दिखेंगे एज अ कोर्स, सीएफए करते हुए दिखेंगे, बहुत लोग कैट दे रहे होंगे, राइट? सो सब लोग कोई ना कोई एक अपना डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, उसमें मास्टर बन जाते हैं। एसआरसीसी का चीज बेनिफिट यही है कि इतना डिवर्स है, एवरीवन इज डूइंग समथिंग दैट दे लाइक, एंड वो लोग उसमें मास्टर बनते हैं। सो देयर इज नो वन मीडियोकर। अगर तुम्हें कोई चीज लगता है कि कोई किस सेंस में मीडियोकर है, तो दैट पर्सन इज एक्सीलेंट एट समथिंग एल्स, बीट स्पोर्ट्स, बीट लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर्स, या बीट तुम्हारा डिबेटिंग। लाइक डिबेटिंग में मैंने देखा बहुत सारे लोग अच्छे नहीं, कोई ना कोई सोसाइटी में वो हेड्स बन रहे होते हैं, या कुछ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस कर रहे होते हैं, कुछ केस कॉम्पिटिशंस जीत रहे होते हैं। सो देयर आर एंडलेस परस्यूट्स। So basically this is true that SRCC is not for common people, right? I think I can see that सब टॉपर्स हैं वहाँ पे यार। नहीं, वो बात नहीं, मैं ये बोलूंगा, हाँ टॉपर्स तो हैं, बट टॉपर्स का ऐसा सीन है ना, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत तक सिर्फ पढ़ाई में एक चीज अच्छा होना इज नॉट एवरीथिंग, राइट? वो ऐसा सिचुएशन रहता है कि मोस्ट ऑफ अस जो टॉपर्स भी रहते हैं, बट यू सी ना, मे बी दे आर नॉट गुड एट स्टडीज और व्हाटएवर, बट एडमिशन क्राइटेरिया जो है दैट रिक्वायर्स यू टू बी वेरी गुड इन स्टडीज, राइट? देन ओनली यू कैन गेट इनटू एसआरसीसी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। हां, एब्सोल्युटली। इसमें मैं ये बोलूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट? सो ऑब्वियसली 100% आ रही है, इतनी आ रही है, तभी आपको एंट्री मिल रही है वहां पे, करेक्ट? है ना? मेक सेंस। टेल मी, about the mindset of you, of you and your friends. What is the mindset? आप लोगों के पीछे दिमाग में क्या चलता है यार? what you guys keep thinking about, right? हाँ, तो इसमें मैं एसआरसीसी का यूएसपी बताऊंगा। लाइक मैं वही बोला था ना, लोग जरूरी नहीं है, यू कैन नॉट इक्वेट एकेडमिक एक्सीलेंस विद स्मार्टनेस, ये तो है ही, सच बात है, बट बात ये है ना, एक डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है जब तुम अच्छे स्कोर्स लाते हो, व्हेन यू हैव दैट डिसिप्लिन, एंड व्हेन यू सी योर सीनियर्स। इस कॉलेज में आके जो एक कॉलेज की लेगेसी होती है ना, तुम अपने सीनियर्स को देख रहे हो जिन्होंने इतना फोड़ रखा है, इतना अच्छा चीजें कर रहे हैं, तो भले ही तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, बट तुम्हें एक तो डेडिकेशन लगन है, एंड तुम्हें वो इंस्पिरेशन है लोगों को देख के, एंड तुम्हें वो गाइडेंस मिल जाती है। एनवायरनमेंट इज टॉकिंग अबाउट दैट, शाउटिंग दैट, ब्रो, मतलब तुम्हें अपना ट्राइब मिल जाता है, तुम्हें अपने जैसे लोग भी मिल जाते हैं, तो मेहनत करने को रेडी है, एंड तुम्हें सीनियर्स मिल जाते हैं तो तुम्हें गाइड करने को रेडी है। सो ये दो ही चीज तो चाहिए, तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम्हें मेहनत चाहिए। ये मेरा खुद का एक कोट है कि सक्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम्हें डायरेक्शन भी चाहिए, तुम्हें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड तो हार्डवर्क लोग डालते हैं, डायरेक्शन मिस होता है, तो हमने माइंड भी इसलिए बनाया कि बच्चों को सीयूटी के लिए डायरेक्शन देंगे, एंड एक कॉलेज का जो लेगेसी होता है वो तुम्हें एक अपने करियर के लिए डायरेक्शन दे देता है। सीनियर्स हमेशा हेल्प करना चाहते हैं। इवन मैं आईआईटीज में भी जिन दोस्तों के साथ वर्क करता हूँ स्कॉलराइट में, वो लोग खुद से चाहते हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ इनिशिएटिव बनाए कि उनके जूनियर्स को गाइडेंस मिले। तो एक कल्चर होता है अच्छे कॉलेजेस में जहाँ पे वो गाइड करते हैं। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस दिस माइंड थिंग ऑफ योर्स, दैट स्टार्टअप माइंड का तो हमने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, वहाँ पे हम अभी लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। इनफैक्ट हमने कल ही स्टार्ट करा था, सो अब ये रेगुलर हमारा चलता रहता है। एंड हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लिया जिसमें हमने जो भी लोग टॉप कॉलेजेस में, चाहे एसआरसीसी हो, स्टीफेंस हो, एलएसआर हो, सुखदेव हो, इनके हमने अच्छे अच्छे लोगों को ले लिया जो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, एंड उन सबको हमने फ्री डाउट सॉल्विंग के लिए भी लगा रखा है। ठीक है? सो तुम्हें इन दिस ग्रुप all the students are there maybe who all the aspirants who want to get into DU in any prestigious college, right? So you guys add these students, how these students... हमने कम्युनिटी लिंक बना रखा है, सो दे कैन ज्वाइन, वो तो फ्री इनवाइट रहता है। एंड देन हमने मेंटर्स रख रखे हैं ताकि उनका रेगुलर डाउट सॉल्व में होता रहे, एंड उन्हें दूसरे बच्चे भी मिले कि कोई अगर 3 बजे भी रात को क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम 3 बजे या तो नेटफ्लिक्स देख रहे हो या सो रहे होगे, वो बंदा अभी भी पढ़ रहा है, तो उससे जो मोटिवेशन आती है वो बहुत हेल्प करता है। अच्छा, so this is a virtual environment that you are creating that can help students, right? एक इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, एजुकेट कर सके, right? At any time, 24/7. Yes, absolutely. Great. So yeah, so where do you guys hang out the most? Being in SRCC and हाँ, तो SRCC के केस में तो इट्स लाइक SRCC के तो एक नेस्कैफे है हमारे उधर में, दो मतलब एक तो फूड जॉइंट्स, एक तो कैंटीन, ऑब्वियसली कैंटीन इज गुड, बाकी हमारा नेस्कैफे, अमूल, ये 2 फूड जॉइंट्स वहाँ पे मतलब कॉलेज के कैंपस के अंडर ही है, तो वहाँ पे हम घूमते रहते हैं, कॉफी पी लेते हैं, खा लेते हैं, कर लेते हैं। क्या बातें करते हो जब घूमते हो? क्या बातें होती हैं? बातें तो यही होती है, अटेंडेंस कम है भाई, पढ़ना है, क्लास अटेंडेंस मेंटेन करनी है ये सब चीजें भी, मतलब व्हेन यू आर स्टूडेंट तो चिल बातें ऑब्वियसली होती है, ग्रोथ वाली बातें भी होती है, बट ऐसे मजाक वगैरह भी चलता रहता है, पढ़ाई का भी, मतलब सिंस एकेडमिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासेस भी तुम्हें जानी है, वो भी मेंटेन करना है, तो उसकी भी बातें होती रहती है, सब कुछ होता रहता है। अरे यार, कैंटीन से याद आया, आई थिंक देयर इज सो मेनी एनी इरफान की कोई भुजिया, हां इरफान, यस दैट अगेन, वो शाम के टाइम में रहता है, वो बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी है, बहुत भुजिया वाली, भुजिया इज वेरी फेमस, भुजिया पैटी आई थिंक, हां वो भुजिया पैटी, वो मैगी वगैरह के अंदर भी भुजिया डाल देता है भाई
हाँ। वो हर जगह भुजिया डाल देता है, मतलब उसकी 100 तरीके की भुजिया है, मतलब क्या है उसका? ये वाला तो मेरे को उतना पता नहीं, बस मेरे को मैंने वहाँ पे चाय मैगी ये सब बहुत खाया है and भुजिया ये नहीं सब- खाई? भुजिया तो नहीं मैं खाई। बता रहा हूँ भुजिया खाना है। जरूर। हाँ, नहीं नहीं ठीक है अच्छी। सो ये हॉस्टल वाले का फेवरेट है, मतलब सबसे ज्यादा ये शाम के टाइम में खुलता है ना, तो बहुत बच्चे जा रहे होते हैं उस वक्त घर, बट शाम के टाइम में ज्यादा एक्टिव रहता है तो बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पे सब। हॉस्टल का कैसा कल्चर है? हॉस्टल का बहुत अच्छा कल्चर है। मैं पर्सनली हॉस्टल नहीं लिया था, मैं पीजी एंड अभी फ्लैट में हूँ। सो But- वेयर अच्छा सो बेसिकली वेयर आर यू फ्रॉम? मैं तो गुवाहाटी से हूँ, असम से। असम से सो हो? मैं यहाँ दिल्ली आया, अभी मैं इधर पीजी वगैरह में हूँ, तो वही अच्छा सीन है। सो यू नेवर ज्वाइंड हॉस्टल ऑफ दिस कॉलेज ऐसा? नहीं, मतलब हॉस्टल में एकेडमिक क्राइटेरिया रहता है, मेरे को मिल जाती, बट मैंने लिया नहीं क्यों? बिकॉज मेरे को ऐसा था कि मतलब भाई थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए था, वो सब लाइक हॉस्टल अच्छा रात थोड़ा को 12 बजे तक घूमना घूमना है। है मुझे। हाँ, तो मुझे हाँ, नहीं चाहिए कोई रोक टोक अपने ऊपर। मैंने कह ले लिया सकते हो। एसआरसीसी के अंदर एडमिशन, मैं कुछ भी करेगा। हाँ, अब मजे तो बहुत किए ऑनेस्टली, लाइक फन बहुत होता है। कॉलेज लाइफ ही एक टाइम है जब तुम बहुत सारे फन कर सकते हो विद लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी। I'm happy to see you कि apart from fun, you are also doing great in academics, being I mean owning a startup. I mean not only one, two startups you're doing. I mean great. I mean मुझे भी इंस्पायर कर रहे हो, बहुत आई बढ़िया है। थिंक वो बैलेंस ही की है, मतलब वो धीरे धीरे हो जाता है। करेक्ट करेक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड इट्स लाइक लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, पीपल आर लाइक तुम जब तक 21 22 होते हो, तुम थर्ड ईयर 4 ईयर जो भी डिग्री है उसको ग्रेजुएट करते हो, तब तक तुम्हें मजे करने हैं। अचानक से जैसे तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम्हें इतना बर्डन हो जाता है एडल्टिंग का कि माय गॉड, अब तुम्हें सब कुछ करना है, अब टू पे योर बिल्स, टू डू एवरीथिंग। तो मेरे को लगता है व्हाई नॉट स्टार्ट अर्ली, मतलब तुम्हें पहले से थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए ताकि ट्रांजिशन इजी हो। सो भाई मेरा thoughts। अच्छा, तो व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग अबाउट एसआरसीसी दैट यू गॉट टू नो व्हेन यू एक्चुअली जॉइंड इट? द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, हाँ ऑफ कोर्स था, एक तो सोसाइटी कल्चर इतना मेरे को पता नहीं था, सोसाइटी कल्चर इतना अच्छा होगा। सो मैं एक बहुत अच्छे जो लाइक सम ऑफ द टॉप सोसाइटीज है उसमें से एक में मैं था, प्लेसमेंट सेल में। सो द काइंड ऑफ पीपल आई मेट देयर ना, उससे मेरे को एक और, आई विल कम टू द सेकंड सरप्राइज। अब सेकंड सबसे मेन सरप्राइज यूड से आई से इज कि नेटवर्क सबसे की है, लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नेटवर्क है। हाँ, मतलब एसआरसीसी के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, बट ये सारी चीजें बहुत लाइक फीकी पड़ जाती है इन कंपैरिजन टू द पीपल यू मीट देयर। लाइक तुम्हें टीचर्स, तुम्हें बुक्स, तुम्हें ये सब जितना सिखा सकते हो उससे ज्यादा तुम्हें वहाँ के लोग सिखाएंगे, बिकॉज सब अपने अपने चीज में मास्टर होते हैं। तो तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव दिमाग खुलता है ना, वो अनबीटेबल है, अनकंपेरेबल है। सो उसको तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते। And how was your transition from Assam to Delhi NCR? I mean, how was it? I mean, what challenges did you face? I mean, how do you think the community है, especially of DU? डीयू की कम्युनिटी, यही चीज बहुत अच्छा है कि बहुत डिवर्स है, लाइक यू हैव पीपल फ्रॉम एवरीवेयर, राइट। तो मेरे पीजी में भी इट वाज नॉट लाइक कि मतलब सारे मतलब ऑब्वियसली दिल्ली के लोग तो मतलब आउट स्टेशन नहीं है, तो वो लोग तो ट्रैवल करके आते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम डीयू पूरा पैन इंडिया कनेक्ट हो गया ना, लाइक अलग अलग, कोई हिमाचल से आया है, कोई तुम्हारे राजस्थान से आया है, कोई यूपी वगैरह से आया है, नहीं तो कोई साउथ से भी आया है। सो मैंने सबसे इंटरेक्ट किया, तो उसके कारण बहुत पर्सपेक्टिव खुला। एंड इन टर्म्स ऑफ दिल्ली यार, आई लव इट, लाइक बहुत अच्छा लगता है दिल्ली, तो दिल है बहुत अच्छा लगता है। क्या सबसे अच्छा लगा दिल्ली में? दिल्ली में लाइक घूमने करने में बहुत मजा आता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ मतलब जितना भी जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह स्पॉट है ऑफ योर्स इन दिल्ली दैट यू वुड लाइक टू गो अगेन? मैं मतलब क्या ही बताऊं, मतलब क्या ही बताऊं मतलब एक तो बुआ का घर वगैरह भी इधर पे ही है, तो साकेत मॉल वगैरह बहुत घूमता रहता हूँ, ये सब मॉल्स वगैरह में बहुत मजा आता है। हाँ, मॉल्स वगैरह घूमने मजा आता है। देन मजा आता है पार्क्स वगैरह जाते रहते हैं, ये सब चीजें, मतलब इन जनरली, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्क्स वगैरह इधर उधर रहते हैं, तो उसमें चला जाता हूँ। अच्छा। एंड लाइक सीपी घूमना, सीपी इज गुड। क्लबिंग वगैरह उतना नहीं करता। मंदिर, आई एम अ मंदिर पर्सन। वाओ यार, कौन से मंदिर? इस्कॉन टेम्पल, फिर अक्षरधाम टेम्पल, ये सब बहुत जाता हूँ। दीज आर अगेन बंगला साहिब ऑफ कोर्स गया, बंगला साहिब 4-5 बार जा चुका हूँ। इस्कॉन टेम्पल 3-4 बार जा चुका हूँ। अक्षरधाम तो अभी न्यू ईयर में गया था। हर साल आई मेक इट अ पॉइंट 2 से 3-4 बार जाना ही है। सो बहुत मजा आता है। दैट इज व्हाट आई वुड से, दिल्ली का सबसे बेस्ट टेम्पल्स इतने सारे हैं, बहुत मजा। कभी मतलब ऐसा हुआ है कि यू फीलिंग लो? कभी ऐसा होता है? ऑफ कोर्स बहुत होता है, बहुत होता है। सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है जब रात को लिंक्डइन 2-3 बजे स्क्रॉल करो, जो ओवरथिंकिंग का हिट मिलता है ना बहुत मिलता है। आई थिंक ओवरथिंकिंग हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल दिस डेज। बहुत, एवरीवन इज डूइंग। एक तो सब पूरे रात रहते हैं, तो यू हैव नोबडी टू टॉक टू, तो मैं वो सिर्फ लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहे हो, अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हो, इंटरनल डायलॉग हो रहा है, तो हाँ लो जरूर फील करता है। हाउ डू यू डील विद इट? आई मीन या हाउ डू यू डील विद इट? मतलब मेरे लाइफ में ना सब खुद ही एक एग्जांपल है कि एवरीथिंग वर्क्स आउट इन द एंड। इट्स लाइक मैं जब शाहरुख की मूवी का याद आ गया। कौन सी मूवी है वो? इतना नहीं पता। शाहरुख की मूवी नहीं देखते? मैं मतलब बॉलीवुड लिमिटेड देखता हूँ मोस्टली, नेटफ्लिक्स वगैरह, यूएस शोज। आई लाइक टू वॉच सिटकॉम्स। मैंने बिग बैंग थ्योरी, हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स, अच्छा ये सब यूएस शोज, यूएस मूवीज, ये सब बहुत जो ज्यादा। आपने बात बोली कि एवरीथिंग गेट्स बेटर इन द एंड, इट्स द डायलॉग ऑफ शाहरुख खान मूवी ओम शांति ओम।
परफेक्ट, जरूर देखूंगा। मतलब मैं तो ये इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जब मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं गया था 98%, आई नो लग रहा होगा कि अच्छा ही तो है, बट एसआरसीसी ड्रीम था तो मेरे को लग रहा था कि वो अचीव नहीं हो सकता। सो जब सीवीटी आया ना तो फिर मेरा हो गया। तो मेरे को ये लगता है कि एट टाइम्स ना तुम्हें छोटा बहुत फेलियर लगता है, उसे फेलियर नहीं सेटबैक कहना चाहिए। सेटबैक है, तुम्हें हल्का सा पीछे पुश कर रहे हैं, बट अगर तुम गुलेल को भी देखते हो तुम्हें पीछे पुश करने के बाद वो और तेज जाता है फोर्स से। सो एट टाइम्स हमें हो सकता है कि हम पीछे जा रहे हैं लाइफ में, बट हम आगे और फोर्स से आगे बढ़ेंगे। सो जो हमें कभी लगता है ना कि अभी चीजें अच्छी नहीं कर रही, बस थोड़ा टाइम बाद में हम उसके बारे में हंस रहे होंगे कि उस टाइम हम क्यों दुखी थे। repeating the same thing that do not give up, you're just very close, just keep बहुत going, क्लोज है। हाँ, keep consistent, be consistent, एंड ये बहुत नॉर्मल है, सबको ऐसा लगता है, सबके केस में प्रॉब्लम होता है। करता नहीं है ना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया में everybody is going through all these things, nobody is posting that, सब मतलब सक्सेस ही पोस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक औरों की सक्सेस देख के ऐसा हमको नहीं फील होना चाहिए। ये भी चीज मैंने लिंक्डइन पे देखी थी कि जब तुम अपना को किसी से कंपेयर करो ना, तुम अपना सबसे जो लोएस्ट डिप है उसको तुम कंपेयर करो किसी के हाइलाइट से। करेक्ट। सो दैट इज जस्ट गलत कंपैरिजन। ये तो गलत है। सही It's बात not है। right. Nice. So what is the weirdest rumor that you've heard of SRCC? weirdest rumor की सब नर्ड्स होते हैं। That is I can see that you're not. नहीं, कोई नर्ड नहीं है। मैं तो, मेरे से भी ज्यादा बहुत फन लोग मिलेंगे, तो आई डोंट माइंड एडमिटिंग दैट, बट मेरे से भी बहुत फन लोग हैं, बहुत ज्यादा फन लोग हैं। सो इट्स लाइक मतलब जो पर्सनालिटी तुम लोगों की देखोगे वहीं से तो पर्सपेक्टिव्स बिल्ड होते हैं, वहीं से तो दिमाग खुलता है। बिकॉज यहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं तुम्हारे लाइक स्टूडेंट यूनियन के, तो वहाँ पे भी तो इट्स लाइक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना सोचने में कि एसआरसीसी में सब टॉपर्स है, बट वो लोग भी इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, वो लोग भी स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं। बहुत करते हैं, बहुत करते हो। अब तो स्टिल इट्स लाइक लिया था इसे क्लास बंक कर सके। नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, अब तो सीरियस है अटेंडेंस वगैरह का। अब तो बहुत लोग क्लास जाते हैं, बट शुरू में इनिशियली जब आते हैं तब बहुत फन होता है। अटेंडेंस 75%, मतलब डीयू का मैंडेट 67 है, बट बहुत सारे क्राइटेरिया अगर तुम्हें इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करना होता है तो आई थिंक 75 कर रखा है। सो बट इट्स लाइक इट्स गुड टू बी इन द रेंज, उसके बियॉन्ड, बिकॉज अभी थोड़ा अटेंडेंस का सीन पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे सीरियस है। सो ये मैं बोलूंगा कुछ भी करो बट क्लासेस तो जाओ, लाइक ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉक्सी शुरू में कभी कभार होता है, बट उसके बाद फिर वो टीचर्स को चेहरा याद हो जाता है। याद हो जाता है ना, तो इट्स लाइक शुरू में चले जाओ, फिर कुछ होना तो हो जाएगा। तो वो बस फर्स्ट हफ्ते ही हो सकता है जो होना है, उसके बाद हो जाता है यार टीचर्स को। ठीक है। एंड क्राउड कैसा है? मतलब क्राउड अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट्स लाइक वही है ना, डाइवर्स है, सब अपने अपने कुछ ना कोई चीजें कर रहे हैं। कोई तुम्हें दिखेगा कि नेस्कैफे के सामने बैठ के केस कंपटीशन नेशनल लेवल पे खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल वाले केस कंपटीशन जीत रहा है। कोई मतलब कोई नए नए लैंग्वेजेस सीख रहा है, कोई इंडिया का जियोपॉलिटिक्स वगैरह के इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। कोई यूपीएससी की अभी रिसेंट में एक AR1 थी, वो एसआरसीसी से थी। सो यूपीएससी जो एक लाइक प्रॉपर ह्यूमैनिटीज के अराउंड चीजें हैं बहुत सारी, और कॉमर्स के अराउंड कॉलेज है एसआरसीसी, वहां पे भी लोग यूपीएससी के भी AR1 बन रहे हैं। सो इट्स लाइक स्काई इज द लिमिट, हर चीज किया जा सकता है, हर चीज पॉसिबल है, वो आपको उड़ान दे देता है, उड़ जाओ। बस तुम्हें फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना होता है, उसके बाद तुम पकड़ लो अपनी चीजें, उस पर डबल डाउन करो सेकंड ईयर से। फॉर माय केस इट्स स्टार्टअप्स, किसी के केस में इट कुड बी कैट, किसी के केस में इट कुड बी यूबीएससी। हां, डिबेट्स भी 100% करेक्ट। सो बस भाई, व्हाट अबाउट क्रॉसरोड्स तो बहुत अमेजिंग फेस्ट होता है। हमारे 2-3 साल से हुए नहीं, इस साल होगा, नहीं हुआ था वो पैंडेमिक वगैरह के कारण, कोविड वगैरह। अब होगा एंड इट वुड बी बेटर देन एवर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। हमारे पास लाइक पूरा हमारे कॉलेज के लोग बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनियन जो कर रही है, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे डू रियली वेल। फेस्ट में क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू थिंक, हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट इन द फेस्ट दैट विल हैपन? मतलब स्टूडेंट्स यूनियन का एक वो टीम बनाने के लिए आता है क्रॉसरोड्स का, मैं अप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज अगेन स्टार्टअप्स के कारण बहुत हेक्टिक है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू अप्लाई, जो लोग अपने अपने सोसाइटी में एक्सपीरियंस ले रखे हैं, उन्होंने वो कर रखा है ना, दे हैव बीन थ्रू दैट ग्राइंड। सो मैंने किया था, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में सोसाइटीज में था, आई वाज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेल एंड प्लेसमेंट सेल, बट फेस्ट वगैरह में मैं उतना पार्ट ले नहीं पाया बिकॉज लिमिटेड टाइम था। बट लोग जो काम करते हैं वो लोग भी अपना बेस्ट ही रहते हैं। तो स्पॉन्सर टैपिंग चाहे हो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लाना हो, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, सिंस बहुत सालों बाद हो रहा है, अब बहुत अच्छा होगा। अभी 2 चीज होती है, एक तो बिजनेस कॉन्क्लेव होता है, वो तो बहुत ही बढ़िया होता है, वो तो हर साल होता है, पिछली बार भी होता है, नितिन गडकरी सर भी आए थे हमारे यहाँ पे। सो हमेशा बढ़िया लोग आते रहते हैं। सो वही है, वो तो एक है मतलब जो कि प्रॉपर बिजनेस टाइप का होता है एकदम फेस्ट, राइट, जहाँ पे तुम्हारे बड़े लोग आ रहे हैं, वो लोग अपने स्पीचेस दे रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट उस केस में इंटरैक्ट करके, राइट। उसके अलावा अभी जो फेस्ट होगा इसमें बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, एंजॉय होगा। आई एम वेरी श्योर पूरा नॉर्थ कैंपस में जाम लग के पूरा भर चुका होगा। अभी डीआरसी में ही हुआ था, अभी डीआरसी में फेस्ट हुआ था, वो तो सिर्फ गर्ल्स ओनली रहता है, तो वहीं पे इतना जाम हो गया था। अब एसआरसीसी का होगा तब तो मेरे को पता ही है, सब लोग आएंगे पूरा दिल्ली, तो बहुत होने वाला है वो तो। So, I mean, what do you do apart from all these things? What do you do for entertainment? मतलब एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे तो एक तो ये है ना कि मेरे को जो मैं स्टार्टअप्स बिल्ड करता हूँ उसमें भी अपने आप में बहुत एंटरटेनमेंट आता है कि मतलब एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, एवरी डे देयर इज सम और द अदर क्राइसिस हैपनिंग,
जिसको तुम्हें अवॉइड करना होता है, इसको सही करना होता है, तो उसमें बहुत फन हो जाता है. So it's like मैं सोचता ही नहीं हूँ कि ये मेरा काम है, इसके बाद जाके मैं enjoy करूँगा. Whatever you're doing, you're enjoying that only. हाँ. So that has become a fun for you. हाँ, And हाँ. I mean, that's the best thing. हाँ, right? बहुत सारी क्लासेस भी अच्छी होती है. Whatever you're doing, you're loving it. हाँ, I mean, हाँ. what's better than that? Even in terms of college भी बहुत सारे क्लासेस इंटरेस्टिंग होते हैं, प्रोफेसर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली प्रैक्टिकल समझाते हैं. Case studies से समझाते हाँ, हैं. केस स्टडी से समझाते हैं. वो बेसिकली एक हाँ, स्टोरी हाँ, तरीके की हाँ, फॉर्म हो जाती है, जिसको हाँ. सुनने में मजा आता है, फिर उसमें स्टडी करने में मजा हाँ, आता है. एंड स्कूल्स में क्या होता है ना, मैं कभी कोई टीचर से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो दे विल एक्चुअली इग्नोर इट, कि छोड़ो वो सिलेबस में नहीं है. हाँ. यहाँ पे सिंस सिलेबस ही अपने आप में बहुत ओपन होता है, तो मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा ना कि पॉपुलेशन इस चीज का बेसिस क्यों है, बिकॉज पॉपुलेशन तो तुम्हें कम रखना चाहिए, ऐसे कोई एग्जांपल दे रहा, कुछ भी क्वेश्चन टीचर्स आंसर करते हैं. आई एम नॉट सेइंग एवरी प्रोफेसर वुड, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं, बट इन जनरल मैंने देखा है प्रोफेसर्स बहुत एक्टिव रहते हैं. अच्छा. तो वो भी अच्छे हैं. एंड उसके अलावा जहाँ पे लाइक नॉर्मल भी उतना बोरिंग सा क्लास भी हो रहा था, तो मैं फोन चला के लिंक्डइन का पोस्ट लिखते रखता हूँ कि कुछ एक्टिव चला लिया. सो हर एवरी टाइम देयर इज दिस डोपामिन रश, कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा है. अच्छा हो ही रहा है. हाँ. अच्छा, सो आप मुझे बताओ 3 ninja technique to a CUET. ठीक है, Ninja technique. ठीक है, Maybe whosoever will watch it. ठीक है, So जरूर. 3 ninja technique. ठीक है. नोट्स बनाओ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज नोट्स बनाने से क्या होता है ना, 2 महीने का समय. हाँ 2 महीने में भी शॉर्ट नोट्स बनाने, तुम्हें बैठ के राम कथा पूरा ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, तुम्हें एकदम शॉर्ट बनाना है, मेन पॉइंटर्स, तुम्हें जो लगता है कीवर्ड्स. मैं अकाउंट्स पे बोलूंगा, बहुत लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स मैथ्स का केस में होता है, लोग सारे बैठ के फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, तुम्हें इतना नहीं करना. तुम्हें जहां पे प्रॉब्लम आ रही है बस उस पार्ट को लिखो, तुम्हें पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखना ना. जो प्रॉब्लम आई, जहां पे जो एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, उस एडजस्टमेंट को मार्क करो rather than the entire question. तो मैं शॉर्टकट्स ढूंढने होंगे ताकि चीजें बहुत प्रॉपर हो. तो एक तो नोट्स, बिकॉज सीयूईटी ऐसा चीज है, बोर्ड एग्जाम का एक मेन डिफरेंस बताता हूँ. बोर्ड एग्जाम सीयूईटी में क्या डिफरेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, राइट. एक चीज ये है कि जहां तक तुम बोर्ड एग्जाम देखोगे, 5-5 दिन का गैप मिल जाता है, 4-4 दिन का गैप मिल जाता है हर पेपर में, कि आज अगर इंग्लिश हुआ 4 दिन बाद तुम्हारा बिजनेस स्टडीज है. यहाँ पे सीयूईटी में एक दिन में 4-4 पेपर एक साथ होते हैं, कि अभी तुम्हारा इंग्लिश खत्म हुआ, तुरंत तुम्हें पानी पीने का भी समय नहीं मिलेगा, दूसरा वाला शुरू हो जाएगा, फिर 45 मिनट्स बाद दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर 60 मिनट्स के बाद, मतलब वो तुम टाइम पी सकते हो, बट वो तुम्हारा टाइम में काउंट होगा. तो हाँ, वो टाइम में काउंट होगा. तुम्हें वॉशरूम में जाना है, जाओ, बट टाइम में काउंट होगा. तो वही चीज है. तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं है कि टाइमर रुक जा, मैं बैठ के रिवाइज करके आता हूँ फिर दूंगा, ऐसा नहीं है. सो इस केस में जब तुम्हारा डीडे होगा एग्जाम का, तुम 3 घंटे सुबह उठ के पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम 3 घंटे में पूरा किताब थोड़ी ना पढ़ोगे, तुम्हें एकदम शॉर्ट नोट्स रखने चाहिए. तो सीयूटी क्रैक करने के लिए नोट्स इज 1, ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा तुम्हारा रिविजन. मैं बोलूंगा पढ़ाई सिलेबस सब कंप्लीट करते हैं, रिविजन ही तुम्हें टॉपर बनाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन ही तुम्हें टॉपर बनाता है. हाँ, बिकॉज इट्स लाइक तुम चीजों को हमेशा रिटेन नहीं कर सकते, एंड रिटेन, रट्टा इज नेवर, लाइक लोगों को लगता है कि रट्टा मार लेंगे, शॉर्टकट है उसका रिटेन करने का, बट वो सही नहीं है. तुम जब चीजों को जितनी बार रिव्यू करोगे ना, इन्फॉर्मेशन को, तुम्हें नए डाउट्स आएंगे, तुम्हें नई चीज नोटिस होगी, यार ये टेक्स्ट तो मैंने देखा ही नहीं था. तो वो बहुत हेल्प करता है. इवेंचुअली ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है ये इस चीज का इस पेज में था, बट उसका ये मतलब नहीं तुमने कॉन्शियस को रट्टा मारा है, वो तुमने इतनी बार देख लिया कि तुम्हें पता चला है. सो रिविजन बहुत हेल्प करता है. याद आता है कि पेज के लेफ्ट साइड में था, यहाँ पे लिखा हुआ था वो. एग्जैक्टली. एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग कि तुम जानबूझ के रट्टा मार रहे हो. इट्स लाइक वो एज अ प्रोसेस हो जाता है, एंड दैट इज वेरी कमेंडेबल. वर्चुअल मेमोरी बन जाती है. हाँ, एग्जैक्टली. तो ये तुम्हें चाहिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी भी कोई मेरे को क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज पूछेगा, मैं इतने बच्चों को मेंटर करता हूँ, वो लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग गलत हो जाते हैं, बट मैं सही उन्हें बताता हूँ कि यार तुम्हारे पेज नंबर 85 में होगा शायद, तुम जाके देखो. तो वो बहुत, इतना टाइम से मैंने इतना ज्यादा इसको दिया ना, बिजनेस स्टडीज तो मैंने 15-20 बार रिवाइज कर लिया था. सो यू रिमेंबर द पेज नंबर्स, इवन द पेज नंबर्स. सारे नहीं, बट कुछ चीजें की डिटेल्स, राइट. तो वो जरूर बोलूंगा. उसके बाद में थर्ड टिप रहेगी मॉक प्रैक्टिस करना. इट्स लाइक क्रिकेटर्स को भी तुम देखोगे, वो लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं, तो तुम कौन से इतने महान हो कि तुम एग्जाम को सीधा एग्जाम देने जा रहे हो, राइट. कोई भी इतना वो नहीं है. तुम्हें एग्जाम को वर्चुअली इतनी बार फेस कर लेना चाहिए कि जब तुम लास्ट टाइम जब तुम्हें लगे ये भी एक प्रैक्टिस ही. हाँ, तो मॉक टेस्ट देना, एक्चुअली सैंपल पेपर सॉल्व करना बैठ के, वो सब करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जो तुम एग्जाम में पैनिक करने वाले थे, वो एग्जाम में गलतियां करने वाले थे, वो ऑलरेडी हो चुके हैं. सो बेसिकली 3 टिप्स इन शॉर्ट. हाँ, 3 टिप्स. नोट्स की बात, रिविजन करना एंड मॉक टेस्ट देना. और मॉक टेस्ट में एक लास्ट चीज कि तुम गलतियां करो तो दुखी मत हो. बहुत लोग ये करते हैं कि यार मेरी गलतियां हो रही, मैं खुश होता था जब गलतियां होती थी, बिकॉज ये गलती अब मैं रिपीट तो करने वाला हूं नहीं, तो इट्स लाइक आई फाउंड अनदर मिस्टेक जो कि मैं एग्जाम में रिपीट नहीं करूंगा. तो देयर इज ओनली सो मच मिस्टेक्स यू कैन डू. तुम 50-100 मिस्टेक कर सकते हो एट मैक्स एक सब्जेक्ट में, राइट. तुम जितना सारा मिस्टेक्स कर रहे हो, तुम्हें आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये गलती मैंने ऑलरेडी कर ली है मॉक में, अब एग्जाम में रिपीट नहीं होगी. तो मैं तो खुश होता था कि ये मैंने मिस्टेक कर लिया. आपने दिए थे? मैंने 200-300 कर दिए थे सारे 7 सब्जेक्ट मिला के. बट हाँ, बट एज अ लाइक स्मॉल अमाउंट एज वेल, सिंस अभी सीयूटी में इस बार कम टाइम रहेगा, मई तक ही है हमारा, जुलाई-अगस्त तक चला था, बहुत लंबा टाइम हो गया था. सो अगर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम भी है, मैं बोलूंगा हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 10 मॉक तो दो, एटलीस्ट 10 से 15 तो दो, इतना तो मिनिमम चाहिए. So which is your favorite TV series or whatever you? TV series, Suits मुझे बहुत अच्छा लगता है. I was about to take that example of Suits when you said page number.
So उसमें Mycross. Mycross, he used to remember हाँ। each and every word, हाँ right? वो तो उसका So तो वहीं से अलग ही लग रहा है memory मुझे है। आ रहा है ये। नहीं हाँ, नहीं तो माइक्रोस होगा यार। इंडिया का Mycross, SRCC का Mycross। हाँ नहीं हार्वी स्पेक्टर बनना है ये फिर तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ, ठीक है, जरूर। जिस राह पे चल रहे हो बन तो जाओगे। हार्वी स्पेक्टर नहीं नहीं। बट हाँ सूट्स बहुत पसंद है। हाउ आई मेट योर मदर एक और शो है जो मुझे बहुत पसंद है। सो आई रियली लव, मतलब वो बहुत ही एक सेंस में बहुत स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा है उसका। एंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा है। सो अच्छी नहीं है, नहीं इट्स लाइक ओवरऑल हेटेड बाय एवरीवन जो इस शो को पसंद करते हैं। एंडिंग किसी को पसंद नहीं। हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स, हाँ वो भी बहुत पसंद है एंड मैं जानता हूँ। इट्स लाइक मैंने तो ये बिलीव करना ही छोड़ दिया कि गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 था। सीजन 7 तक ही मानता हूँ। डिनायल मोड में चले गए। हाँ डिनायल मोड में अभी तक हो? अभी कब भी तक रहोगे? हमेशा रहूंगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 था ही नहीं, इट नेवर एग्जिस्टेड। अच्छा गेम ऑफ थ्रोन्स का भी क्या स्पिन ऑफ आया है? स्पिन ऑफ आया है, देखा हाँ हाँ मैंने देख लिया। वो How तो did मेरे को you पूरा like पता ही। आई रियली लाइक इट, वो तो बहुत अच्छा था। मुझे तो काफी स्लो लगा। मैंने बुक्स भी पढ़े हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के, तो मेरे को अच्छा। बहुत मजा आता है। क्योंकि मैं क्लास 12 में बोर्ड्स के साथ ही कर रहा था। ये बोर्ड के साथ। हाँ हाँ मेरे को बहुत मजा आता है गेम ऑफ थ्रोन्स का। तो जो पूरा उन्होंने यूनिवर्स बना रखा था ना, उसका जो स्टोरीज है, कैसे पहले तुम्हारा पूरा वो लैनिस्टर्स वगैरह का था, कैसे टारगेरियंस आए, आई रियली लाइक तो दैट। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो भी देख रहा है कि इन भाई ने किया है 12 के बोर्ड के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। नहीं बोर्ड एग्जाम के साथ फिर भी कर सकते हो, सीयूटी के टाइम पे रिस्क मत करना, वो सिर्फ 2 महीने मत करना यार, नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, so one I was going through your LinkedIn profile, so just share one tip to how to build a strong LinkedIn profile. LinkedIn प्रोफाइल, इसके लिए मैं बोलूंगा बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करो, लोगों से फीडबैक लो। इट्स लाइक यू नीड टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड वो बाकी लोग तुम्हें बता पाएंगे। तो एक तो ये कि तुम्हें डिनायबिलिटी में नहीं रहना है कि तुम पोस्ट ही नहीं कर रहे हो। मैं बोलूंगा जस्ट पोस्ट करना स्टार्ट करो, जो भी तुम्हारे थॉट्स हो। How would you differentiate a post on LinkedIn and a post on Instagram? मतलब I mean बहुत डिफरेंस है। हाँ हाँ, just try to differentiate that. हाँ, a post on Instagram it's like more on the creative end. It मतलब creative in the sense in terms of diagrams, illustrative, right? तो उसमें क्या होता है ना, you're targeting something else. तुम उस इंसान को, तुम जब Instagram में कुछ डाल रहे हो content, if it's a good content, right? तुम उससे you are competing with someone जो कि बहुत funny reel बना रहे हैं. You're competing with a very good photo. कोई अपने vacation बना रहे हैं, उसका photo है. You're competing with those content. Nobody is going to watch that, right? If you're trying to do something meaningful. बहुत limited लोग करेंगे, right? बिकॉज एट दैट सेम पॉइंट उसी प्लेटफॉर्म में तुम्हारे पास ऐसे कंपटीशन में चीजें जो कि मीम्स है, फनी चीजें है, जो तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे लोगों को। रील्स तो देखते हो कितने सारे होते हैं, तुम्हें पढ़ाई की रील्स लिमिटेड दिखेगी। आज के टाइम पे इजी स्निपेट बहुत लोग जानते होंगे, वो कोडिंग का कुछ होता है, उसमें कुछ फनी पहले रील आते हैं, उसके बाद वो कोडिंग का बताते हैं। तो जो एजुकेटर्स भी है वो भी मीम्स यूज करके पढ़ा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम में लाइक डायरेक्ट तुम मीनिंगफुल कंटेंट नहीं डाल सकते, टू मेक इट फन। लिंक्डइन पे इट्स लाइक जब लिंक्डइन प्लेटफॉर्म में कोई आते हैं, दे आर इन द लुकआउट फॉर मीनिंगफुल थिंग्स डायरेक्टली। सो मीनिंगफुल चीजें ही वो सीख करते हैं। So तुम content is an important part of any LinkedIn post. मतलब you need to write a lot. This is what I've observed. No matter whatever you're doing, also people are using their own pictures and I don't know, maybe to grab some attention, to grab some eyeballs, and with their pictures they are actually writing a lot of content. And it is always meaningful content. Content is the main thing, right? मतलब तुम्हें फोटोज के कारण, तुम फोटोज मान लो डालो, तुम्हें रीच मिल जाएगी, करेक्ट, लोग लाइक कर देंगे, बट वो तुम्हें कभी नहीं जानेंगे, तुम्हें भूल जाएंगे, तुमसे कनेक्ट नहीं करेंगे। जब तुम अच्छा कंटेंट लिखते हो, दे आर एबल टू रिलेट टू दैट। उन्हें लगता है कि तुम उनकी स्टोरी बोल रहे हो थ्रू दैट पोस्ट, उसके कारण वो तुमसे कनेक्ट करते हैं, तुम्हें फॉलो करते हैं, दे आर लुकिंग एंड वेटिंग फॉर द पोस्ट दैट यू राइट। सो ये एक चीज है। एंड मैं ये बोलूंगा बहुत सारे लोगों को 20-30,000 भी जाते हैं फॉलोअर्स के टर्म्स में, बट उनका इम्पैक्टफुल ज्यादा कम रहता है। तो मेरे केस में इट्स लाइक मैं नीश बनाता हूँ कि जिस टाइप के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं उसके हिसाब से कंटेंट करता हूँ, चाहे मेरे 8,000 फॉलोअर्स ही क्यों ना हो, बट वो ऐसे लोग हैं जो मतलब एक कैटेगरी ऑफ पीपल है, लेट्स से अराउंड सीयूटी एंड अराउंड कॉलेज एंड उसका, तो उसका मैं कैटेगरी पकड़ता हूँ, उसके हिसाब से हेल्पफुल कंटेंट डालता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ अपने उस कैटेगरी के, एवरीबॉडी नोस कि हाँ मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक तुम्हें अपने कैटेगरी में बेस्ट बनना पड़ेगा रादर देन ओवरऑल। रेलेवेंट टू योर आई मीन नीश एरिया, टारगेट ऑडियंस। हाँ, तुम्हें टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बनाना है। ठीक है, नाइस सर। तो एक थोड़ा एसआरसीसी के बारे में बात कर लेते हैं, एक छोटा सा रिव्यू सॉर्ट ऑफ ले लेते हैं, बिकॉज़ यू आर अ करंट स्टूडेंट ऑफ एसआरसीसी एंड you are in your second year. So just wanted to cover 3 main areas that as a shiksha.com we always try to cover through student reviews. Let's talk about the placements, let's talk about the campus and infrastructure, and let's talk about the faculty. Just please थोड़ा सा इनके बारे में बता दो, how do you feel about it? ठीक है, ओके। इन स्टार्टिंग विद प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। बस मैं एक चीज बोलूंगा, लोग ना प्लेसमेंट के टर्म्स में ना गलत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग कुछ नहीं करेंगे इफ दे गेट एन एंट्री इनटू कॉलेज, तो अब जॉब मिलने का दे आर एंटाइटल्ड टू अ जॉब। मैं बोलूंगा एक कॉलेज तुम्हें सब कुछ दे देता है कि तुम्हें मेहनत करके जॉब मिल जाए, कंपनी भी आ रही है, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, तुम्हें वो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए
वो प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, बट तुम्हें वो मेहनत करना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट इट, बिकॉज अगर तुम नहीं हो तो 1000 और लोग हैं एक कॉलेज में। यूजुअली ओवरऑल बैच अगर तुम देखो, एक बैच यानी एक ईयर में 1000 लोग हैं अप्रॉक्स। आपका बैच साइज क्या है? अराउंड 1000, उससे थोड़ा ज्यादा ही है, 1000 प्लस। हाँ, ऑलराइट। सो उसमें तुम्हारा कॉमर्स यानी बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये 2 ही कोर्स हमारे यहाँ पे ऑफर होते हैं। सो इट्स लाइक एवरीवन देन टारगेट सिमिलर प्रोफाइल्स, राइट? चाहे कंसल्टिंग हो, फाइनेंस हो, दीज आर 2 मेन एस्पायर्ड प्रोफाइल्स, राइट? सो ये 2 मेन टारगेट रखते हैं। सो इट्स लाइक एवरीबडी नाउ वांट्स टू गो फॉर द सेम प्रोफाइल्स, राइट? चाहे वो लोग बहुत अलग अलग चीजें कर रहे हो, चाहे डिबेटिंग कर रहे हो, कैट लिख रहे हो, अलग अलग चीजें, बट टारगेट तो ये 2 ही प्रोफाइल्स रहते हैं, चाहे कंसल्टिंग हो या फाइनेंस हो। सो व्हेन एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट, सो अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली लिमिटेड होगी, बट बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। सो इसमें तुम्हें बस एक्सपेक्टेशंस को सही से करना पड़ेगा, दैट तुम्हें मेहनत करनी है। कितने % बच्चे प्लेस हो जाते हैं? मतलब जस्ट फॉर अ रफ एग्जांपल अगर हम ले लें, 1000 बच्चे हैं एंड एवरीवन वुड लाइक टू गेट प्लेस्ड, व्हाट इज द परसेंटेज, रफ आईडिया? इसका रफ आइडिया, it's very difficult to determine that because बहुत सारे factors होते हैं. Firstly, not everyone sits for the placement. This is what I'm trying to make you understand कि maybe out of 1000 students, 700 students want to sit for placements. Out of those 700, how much will get a job? How many students will get a job? इसका यही बात है, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन है, बिकॉज उसमें ऑफर्स भी 80%, 50 प्लस तो है, मतलब 50-60 प्लस तो है। 100% is not that. 100% डिफिकल्ट होता है करना, बिकॉज अगेन मैं यही बोल रहा हूँ ना, नॉट एवरीवन यूटिलाइजेस दोस अपॉर्चुनिटीज। तुम कर सकते हो, मतलब ऐसा भी है, मैं ये बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ ऑफर्स, बहुत सारे ऑफर्स आ जाते होंगे, 500 प्लस ऑफर्स होते हैं, है ना? मतलब इट्स लाइक सम पीपल गेट 2 ऑफर्स एज वेल, लाइक अगर वो मतलब अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, बट उनको डबल ऑफर भी आ जाते हैं बिकॉज वो इतने अच्छे हैं। सो इट्स लाइक अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। The opportunity is there, but you have to be skilled enough to get it. और मैं एक और चीज ये फैक्टर कहना चाहूंगा कि जो तुम कैंपस में ऑफर्स देख रहे हो, दैट इज नॉट नेसेसरी कि वही सारे ऑफर्स है। बहुत सारे लोग ऑफ कैंपस भी कैंपस से भी बेटर उठा लेते हैं, सो दे डू नॉट इवन अप्लाई इन द प्लेसमेंट प्रोसेस। सो वो भी एक चीज है, इसलिए हम लोग इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते कितने लोग प्लेस हुए हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर हायर एजुकेशन, अ लॉट ऑफ पीपल अप्लाई फॉर सम प्रोफेशनल, इसलिए आर्टिकलशिप के लिए चले जाते हैं। सो 60% से अबव भी अगर तुम सीए वगैरह को भी कंसिडर करो, हायर एजुकेशन को भी करो, सो ओवरऑल मैं बोलूंगा 80% ऑफ पीपल आर सक्सेसफुल। जो 20% है उनका वो खुद का भी बहुत हद तक हो जाता है, दैट दे हैव नॉट मेड एफर्ट्स, राइट? सो वो चीज है। How about the campus now? Infrastructure? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, थिंग्स कीप गेटिंग बेटर। अभी हमारे क्लासेस के साइजेस भी बढ़े, मतलब बहुत सारे और क्लासेस भी मतलब बिल्ड हुए हैं, गिवन दैट एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स का भी अभी अलॉटमेंट इंक्रीज हुआ है, बिकॉज सीयूटी के बाद से 10-15% थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, बिकॉज सम पीपल माइट बैक आउट आफ्टर अप्लाइंग, इसलिए। बट एसआरसीसी कोई बैकआउट करता नहीं, सब आ जाते हैं, सो मोर क्लासेस हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड, वो सब कुछ हुआ है। सो ओवरऑल कैंपस लाइफ इट्स गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कंसिडरिंग फर्स्टली नॉर्थ कैंपस भी है, सो इट्स लाइक एकदम मेन जहाँ जो जगह है वहाँ पे उसके हिसाब से। One con about infrastructure or one thing that needs to be improved? अब मैं बोलूंगा, अब इसमें पता नहीं कॉलेज क्या कर सकते हैं, बट वाईफाई नेटवर्क ये सारी चीजें हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क लिमिटेड रहता है, वाईफाई थोड़ा और आई थिंक फैसिलिटीज इंप्रूव हो सकती है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, बट ये आई थिंक इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एसआरसीसी, इट्स स्पेसिफिक लाइक वो हर कॉलेज की बात हो जाती है ना। सो आई थिंक ये सारी चीजों में किया जा सकता है, बट हाँ ये जरूर है कि हमारे बहुत सारे क्लासेस के अंदर में भी वाईफाई इंक्लूडेड है, मतलब हर रूम का भी अलग अलग वाईफाई रहता है, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, सब चीजें है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, वो तो हो ही सकता है, राइट? एंड नाउ फैकल्टी, फैकल्टी अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, बस मैं बोलूंगा अप्रोचेबल। हाँ ये चीज मेरे को एसआरसीसी में बहुत अच्छी लगी, अप्रोचेबल है फैकल्टी बहुत हद तक। कुछ टीचर्स भाई एक्सेप्शन हो जाती है, इट्स नॉट द नॉर्म, बट सम पीपल आर नॉट अप्रोचेबल। उसके अलावा ओवरऑल मैं बताऊं तो बहुत अप्रोचेबल है, लाइक तुम उनके साथ उनके अंडर रिसर्च इंटर्नशिप भी कर सकते हो, वो खुद से ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहते हैं जहां से तुम सीखो। टीचर्स को देखो सैलरी सेम ही मिलनी चाहिए, वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई, वो खुद आगे से आके पढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज प्रोफेसर्स के एंड में उनको बहुत ऑटोनॉमी रहती है, वो क्लासेस नहीं भी कराए तब भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो स्टिल अपना एफर्ट डाल के आते हैं। बहुत सारे टीचर्स नोएडा, गुड़गांव भी रहते हैं, बट वो हमारे आने के पहले आ चुके होते हैं। मतलब वो अगेन टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। हाँ मतलब इट्स लाइक ट्यूटोरियल क्लासेस होते हैं जो डाउट सॉल्विंग के लिए इंटेंडेड होते हैं वो क्लासेस, तो वो क्लासेस तो अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा भी इट्स लाइक कुछ टीचर्स कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देते हैं, नहीं तो कुछ टीचर्स बता देते हैं कि ये मेरा टाइम है, यहाँ पे मैं ट्यूट रूम में अवेलेबल रहूंगा, सो इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन कम देयर। तो वो चीज है, ठीक है। आई मीन सो एक एडवाइस जो दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद योर ब्रदर्स एंड एस्पायरिंग ब्रदर्स who would like to, who maybe what one advice, piece of advice you would like to share to them? Just yes, मेन एडवाइस ये रहेगा, डू नॉट गिव अप व्हेन यू फील डाउन। लाइक सबसे मेन ये चीज है, बस कंटिन्यू करते रहो। जब तुम कंटिन्यू करते रहोगे तो इवेंचुअली रियलाइज की चीजें हो जाएगी। तुम्हें थोड़े ट्वीक्स एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे अगर तुम एक कंपनी देखो, मीशो ने अपने बिजनेस मॉडल को इतने बार पिवट किया, बट स्टिल इट्स वेरी सक्सेसफुल, राइट? सो मैं बोलूंगा तुम्हें पिवट करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी पड़ सकती है, बट ओवरऑल जो तुमने आइडिया बना लिया है उस पे हेल बेंट रहो कि हाँ मेरे को अचीव करना है, गिव अप नहीं करना है। इफ यू डोंट गिव अप, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग।
मैं ये बोलूंगा, मैं यही वाई कॉम्बिनेटर का भी एक वीडियो देख रहा था, वाई कॉम्बिनेटर में ये बोलते हैं पीपल लाइक फाउंडर्स हु हैव अ स्ट्रांग सेंस ऑफ कन्विक्शन इन देयर एबिलिटीज, यानी वो डिटरमाइंड एंड वो अपने आप में भरोसा करते हैं, उनके आइडिया में भरोसा करते हैं, दे डू वेल देन पीपल हु आर मोर स्किल्ड देन देम। सो तुम्हें अपने आप में भरोसा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लाइक सिर्फ स्किल्स पे फोकस। सेल्फ डाउट थोड़ा कम करें। हाँ, सेल्फ डाउट ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत लोग तुम्हें पुल डाउन करेंगे, चाहे देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जो तुम्हें एनकरेज करे, एसआरसीसी कॉलेज में बहुत लोग एनकरेज करे, बट अ लॉट ऑफ पीपल वुड पुल यू डाउन एज वेल, बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट वो है सम पीपल इफ दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग तो वो लोग दूसरों को देख के उनको नीचे करना चाहेंगे, बट तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। Also, one book that you would like to recommend? No? ठीक है, Rich Dad Poor Dad, like 100%. Rich Dad, It's a Poor very good book. अब अगेन इसको लोग कुछ बहुत ज्यादा ही लिटरल टर्म्स में लेते हैं, तो इसके अराउंड भी बहुत लोग कैंसिल वगैरह करने लग जाते हैं बुक्स को, बट I'd say अगर तुम इसके मेन एक बेसिक when you're starting out in terms of learning finance, you should definitely check this out because ये तुम्हारे assets and liabilities के अराउंड तुम्हारा जो माइंडसेट है उसको चेंज करता है, how you view as things। बहुत लोग के लिए कार एक एसेट होगा कि मैं कार खरीद रहा हूँ, एसेट है, बट वो तुम्हारे पॉकेट से। I don't think so they also know कि car is not an asset, but I think I don't know to क्या कौन सा प्रेशर वो एक माइंडसेट शिफ्ट वो जरूरी है। है। to understand that this is obviously not good in the long run। मतलब तुम्हें सिंपल ये सोचना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, जो चीज तुम्हारे पॉकेट में पैसे ला रही है वो एसेट है, जो नहीं ला रही, जो खो रहे हैं वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी है, चाहे वो तुम्हें लगे क्यों एसेट है, तो वही बात है। Also, अच्छा, so one last question, has shiksha.com ever helped you getting in any way? I think it did, honestly, मतलब I think क्या मतलब it did, honestly। It's okay, I mean, नहीं you can be just candid, right? I'll be very candid, yes, मतलब it did। I'll honestly tell you the way I got to know about shiksha.com is मैं नेट पे सर्च करता रहता हूँ। I used to always understand कि ROI as a student, जब मैं क्लास 12 के अराउंड में सोचता था कॉलेज में जाना है, ROI becomes very important कि क्या प्लेसमेंट, क्या स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, क्या एवरेज पैकेज होता है, कि कॉलेजेस अच्छे है भी या नहीं। तो मोर देन ROI is to look at reviews कि लोगों के जेन्युइन रिव्यूज क्या है, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा शिक्षा.com में, बहुत लोगों के जेन्युइन रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, सो मेरे को शिक्षा.com हमेशा टॉप ऑफ द फीड मिलता रहता था, लाइक अमेजिंग वर्क इन टर्म्स ऑफ जो वो होता है ना क्या बोलते हैं वेब में तुम्हें उसको अच्छे से पोस्ट करना था कि टॉप में रिजल्ट आए, सो वो बहुत अच्छा आप लोगों ने वर्क कर रखा है, ऊपर आता है, एंड कंटेंट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक सारे कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी रहती है, यू कैन कंपेयर एवरीथिंग एंड वो सारी चीजें, सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉलेज प्रेडिक्टर भी है, रैंक प्रेडिक्टर भी है हमारे पास, वो भी ऑल द थिंग्स आर स्टिल राइट, बट ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि किसी को अपने लेवल पे एनालिसिस करना है, तो जैसे मैं जब जेवियर्स में गया तो आई हैड अदर ऑप्शंस एज वेल कि मैं क्राइस्ट का भी फॉर्म भरूं क्या, एनएमआईएमएस का भी भरूं क्या, सिम्बायोसिस का भरूं क्या, सो लाइक इन टर्म्स ऑफ कल्टिवेटिंग बैकअप्स एज वेल, एंड देन आई इवन हैड दिस थॉट कि अगर मेरे को हिंदू या हंसाज मिल जाए, मे बी एसआरसीसी ना मिले, सो हिंदू या हंसाज में जाओ या जेवियर्स जहाँ पे ऑलरेडी हूँ उस पे जाओ, सो उसके लिए भी मैंने इसका यूज किया था टू अंडरस्टैंड। फिर मेरे पास एक और टाइम प्रॉब्लम आया था जब मेरे को एसआरसीसी जब मिला तो मेरे को स्टीफेंस और सुखदेव भी मिल रहा था, दीस थ्री आर लाइक द बेस्ट इन देयर इंडिविजुअल कैटेगरीज, तो मैंने बहुत एलुमनाई से कंडक्ट किया, लाइक कनेक्ट किया टू अंडरस्टैंड तीनों कॉलेजेस के, तो वहां पे मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड हो गया, सो वो चीज है, बट या आई डिड अंडरस्टैंड एक चीज कि वहां पे शिक्षा.com वाज द बेस थ्रू व्हिच आई अंडरस्टूड कि क्या तीनों कॉलेजेस का सिचुएशन है, उसके हिसाब से मैंने एलुमनाई से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे। आपको यूआई अच्छा लगा? शिक्षा यूआई अच्छा, इट्स वेरी गुड वर्क, अच्छा है। थैंक यू सो मच। Thank you, Ayushman, for such Thank you so much. a wonderful guest. You shared a lot of perspectives, a lot of insights of how you become a topper, how you are actually heading to startups at a very young age. Thank you so much. I am really proud of you, and I just want to wish you the best of your life ahead. Okay? Thank you so much. From Shiksha.com. Thank you for this opportunity. Yeah, it's okay. I mean, Shiksha.com की तरफ से आपके लिए छोटा सा एक goodie है ना? आप आए, आपने अपना टाइम दिया. Okay, thank you so much. हाँ, it's okay. I hope you continue to flourish, and we will get in touch with you for sure, and we are in touch with you. Absolutely, and like thanks to you, like all the best to you guys as well। शिक्षा.com अच्छा कर रहा है, and जैसे जैसे CUT वगैरह comes to a close, अभी ये रैंक प्रेडिक्टर वगैरह, I hope students अच्छे से इसको utilize करें and they they make the best use out of it। हाँ, we are trying, we are also just exploring, we are trying to make the UI better, we are trying to incorporate more AI tools that can help students in every possible way। So, and like kudos for this initiative in terms of this podcast। I'm definitely sure it's going to help a lot of people। this is the main idea कि जो भी students हैं थोड़ा सा misguided होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, क्या करना है, this podcast actually will help them doing it। Thank you so much, यार। Thank you so much। See you।